हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 3। आज मैं आपको फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 9 था 4.3 का। और आप बच्चे जो उसके एग्जाम्पल भी करो, क्योंकि हो सकता है कुछ डाउट आपको आए। अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल्स भी करने हैं आज। मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। कल संडे है, पूरा कंप्लीट कर लेना। मंडे परसों जो आएगा तो आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 दिन आपके पास है, 2 दिन के अंदर आप पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर फिनिश कर लीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपके पास में two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to finish the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 टैप है, पानी के नल लगे हुए हैं, पानी भर रहा है दोनों से, और दोनों अगर साथ चालू आप करते हो तो जो टैंक है वो 9 3/8 आवर्स में कंप्लीट फुल कर देगा उसको, टैंक को, वो दोनों नल मिलके। और आपको बोल रहा है एक जो नल है, एक जो टैप है, वो उसकी जो स्पीड है वो आपको बोल रखा है 10 घंटे कम है दूसरे से। यानी अगर एक जो टैप है अगर वो x आवर्स में फिल करता है अकेला पूरे टैंक को, तो दूसरा जो है वो x - 10 आवर्स में फिल करेगा अकेला उस टैंक को। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वो सुनिए आप पहले ढंग से। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करके आए हो 9th क्लास में, 8th क्लास में। अगर आपसे छोटा सा सवाल है, सुनिए। जैसे ये रूम है, इसको मुझे पेंट करना है, अगर मैं इस रूम को पेंट करता हूं 4 दिन में इस रूम को पेंट करता हूं, तो एक दिन में मैं कितना पार्ट करूंगा? 1/4 की तो करूंगा पेंट। भाई 4 दिन में पूरा रूम पेंट कर रहा हूं, तो एक दिन में 1/4 वर्क की तो कंप्लीट करूंगा। वही सेम चीज आपके इन टैप वगैरह क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। मान लीजिए एक नल किसी टैंक को 4 घंटे में पूरा भर रहा है। एक नल किसी टैंक को 4 घंटे में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे के अंदर वो कितना पार्ट भरेगा? तो 1/4 ही तो भरेगा। ये तो कॉमन सेंस है, सोच लो भाई, दिमाग लगा लो। तो यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। क्या तरीका? देखिए, आप लिखेंगे लेट द टैंक फिल बाय फर्स्ट टैप इन x hours. Then let the tank fill by first step in x hours. ठीक है? Then the first tap fill the tank in 1 hour equals to 1/x part. पहले आप ये बताइए, समझिए भाई, अगर एक नल किसी टैंक को x आवर्स में फिल कर रहा है, तो वो जो टैप है उस टैंक का 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? तो 1/x पार्ट ही तो भरेगा। बस यही क्वेश्चन करने का लॉजिक है। सेम आप यहां लिखोगे लेट द टैंक फिल बाय सेकंड टैप इन, ये लेट मत लिखिए क्योंकि अब पता है आपको ये 10 घंटे कम में भरना है। यानी आप लिखोगे x - 10 आवर्स। जो सेकंड लाइन है वो सेम आएगी, ये पूरी यहां सेकंड आ जाएगा आपके पास में। टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, वो आएगा 1/ आपका x - 10 आवर्स, x - 10 पार्ट। सॉरी, समझ गए क्या? बताइए। अब एक सिंपल सी चीज, अगर ये दोनों मिलके कितना पार्ट भर रहे हैं पहले वो निकालिए आप। देखिए ये भर रहा है 1/x पार्ट, ये भर रहा है 1/x - 10 पार्ट, तो दोनों मिलके कितना पार्ट भरेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सोचिए, 1/x + 1/x - 10 इक्वल्स टू, अब ये इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू क्या आएगा? तो ऐसे पहले वो फ्रैक्शन में उसको एक मिनट साइड में रखते हैं,
पहले कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो दोनों टैंक मिलके, दोनों जो टैप है वो मिलकर के उस टैंक को 10 घंटे में भर रहे थे। कितनी देर में? 10 घंटे में। तो भैया दोनों नल मिला करके 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? तो 1/10 पार्ट ही तो भरेंगे। यानी जो टाइम दे रखा है उसको भी क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो आपको लिखा हुआ क्या है? 9 3/8 आवर्स यानी 75/8 आवर्स, यानी यहां लिखोगे 8/75। ये समझ में आ गया क्या आपको उल्टा क्यों किया है? क्योंकि मुझे यहां पार्ट लिखना है, टाइम नहीं लिखना है। समझ गए? और अब आगे आपका काम है, एलसीएम लो, सॉल्व करो, वगैरह वगैरह, वो आप जानते हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जी, जो कल रह गया था, वो भी आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए पहले इसको आप एक बार क्लियर करिए। देखिए अब आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो चीज क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वही पढ़ रहे हो आप इतने टाइम से। तो यहां जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर निकल करके आते हैं, 2 आंसर आते हैं जानते हो, तो आपसे उनका नेचर पूछता है। नेचर, नेचर मतलब होता है कि जो 2 आंसर आ रहे हैं वो क्या है? क्या वो रियल है, क्या वो इक्वल है, क्या वो अनइक्वल है, या आप उनको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मतलब नो रियल रूट्स है। तो इसका तरीका क्या होता है? आपसे एक क्वेश्चन लिखेगा ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले उनको पूरा इक्वेशन को सॉल्व करें और एक्स क्या आ रहा है वो निकालें और फिर नेचर ऑफ द रूट्स बताएं ना, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कभी भी आपसे बोले कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ तो आपको निकालना डी। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। वो डिसाइड करता है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स जो है उनका क्या नेचर है, वो डिसाइड करता है डी। ठीक है, देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यहां पर निकालोगे डी। डी होता है b² - 4ac। जब आपने डी निकाल लिया तो आपको बोलेगा कि भैया अब आप बताओ नेचर क्या है रूट्स के। तो 3 चीजें डिपेंड करती है। सोचो जो डी होगा, जो डी होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो 0 होगा। 3 ही केस हो सकते हैं, दिमाग लगा लो, चौथा तो क्या होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास में कभी लिखा हुआ आ जाए d > 0 यानी पॉजिटिव, तो आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल बोल लो या डिस्टिंक्ट बोल लो। अगर आपके पास आ जाए d = 0 तो लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट सेम होंगे। तीसरा केस, अगर d कभी नेगेटिव आ जाए <0 तो लिखोगे नो रियल रूट्स। तो कुल मिला के कहानी होती है 3, बस ये 3 कहानी होती है। वापस बोल रहा हूं, अगर आपसे बोले कि क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूं, सारी चिंता मत करो, नेचर ऑफ द रूट बताना है तो डी निकालो और डी आ रहा है उसके हिसाब से आंसर दे दो। जैसे पहला क्वेश्चन, सवाल है पहला, 2x² - 5x + 3 = 0 और आपसे बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो आपने निकाला यहां पर डी। डी जानते होता है b² - 4ac। b देखो -5 है, a आपका 2 है, c 3 है। ये हो गया 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ध्यान रखना भाई, कहीं उसको -1 लिख देना। और ये हो गया -24, सॉल्व होके आया 1, तो d आया 1 यानी d आया > 0। d > 0 मतलब पहला केस, यानी आप क्या लिखोगे रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। बोलो समझ गए? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे बोलता है खाली आप नेचर ऑफ रूट बताओ तो ये चीज कर देना। दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा सवाल आता है कि क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहली चीज तो यही होगी, तो आपको ये पूरा करना है। आगे लिखेगा इफ सुनना ढंग से, इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। अगर वो रियल है तो भैया उनको निकालो भी। समझ में आ गया? लेकिन कब बोलेगा? इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, ये भी लिख देता हूं। कुछ भी जैसे लिखा अपन ने 2x² प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में क्या बोला वो पूरा लिख रहा हूं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। यह आपका क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है जी? आपको डी निकालना है। तो निकाल दें, देखो डी। तो डी लिखा b² माइनस 4ac, ये लिखा आपका 1² माइनस 4, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 10, 1 ये आपका सॉल्व करोगे प्लस 80, यानी आ गया 81, यानी ग्रेटर देन 0। तो यानी आप क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपसे बोला है अगर वो रियल है तो उनको फाइंड करो, तो अब इनको फाइंड करना है। तो भाई बात आती है फाइंड कैसे करें। अब रूट्स निकालने के आपने दो तरीके पढ़े हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा श्रीधराचार्य फार्मूला। तो सवाल ये आता है भाई कैसे निकालें। चॉइस आपकी है, लेकिन फैक्टराइजेशन तो मत लगाना, यहां लगाना श्रीधराचार्य फार्मूला। तो जो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लिखते हो वो लिखते हो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फार्मूला होता है आपका, पर ये मत लगाना ना। तो बच्चा बोलता है सर श्रीधराचार्य फार्मूला तो यही होता है, मना क्यों कर रहे हो? अरे भाई यही लगाऊंगा, पर ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा डी। अरे मैं दोबारा क्यों मेहनत करूं? मुझे पता है यार ये डी है तो मैं यहाँ डी लिखूंगा। ये क्यों लिखूं? मतलब मैं लिखूंगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और अपॉन 2a। बोलो समझे क्या? भाई ये डी तो है, तो फिर से दोबारा क्यों कैलकुलेशन करूं? ये डी आ गया ना, सीधा यहां डालू ना, क्यों टाइम वेस्ट करूं? तो देखो x बराबर ये रहा आपका b यानी -1 प्लस माइनस डी आपका 81 और नीचे 2a यानी 2। तो -1 प्लस माइनस ये हो गया 9 और नीचे आ गया 4, यानी x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 9/4 और -1 माइनस 9/4, यानी x हो गया 8/4 यानी 2 माइनस 10/4 यानी -5/2 और ये आपके आंसर। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपसे बोलता है खाली नेचर ऑफ रूट्स बताओ तो ये करना है, और अगर वो लाइन लिखता है तो वो करना है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूरी चीज लिखी हुई है और अगर ये आ जाता माइनस, बी आ जाता माइनस, तो आप क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स, और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता, आगे सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि उसने बोला अगर वो रियल है तो निकालो वरना मत निकालो। ठीक है जी, आप अपनी बुक में देख सकते हो जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.4, उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो ये है पूरा कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में हो सकता है, देख लेना। ये कब करना है? जब खाली नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और बता रहा हूं। 3, 4, 5 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, वो आपको खुद करना है। एक क्वेश्चन 2 में और कर रहा हूं। ठीक है जी, तो आप इसकी एक फोटो क्लिक कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चन 2 करता हूं। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन और जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 से बिलोंग करता है,
तो वो मैं आप कर देता हूं। आज आप पूरी चैप्टर खत्म कर लेना, फिर मंडे को बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल आपके पास में लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 और इक्वल टू 0, और आपको बोल रखा है द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड के। यह आपका सवाल है। मतलब आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसके जो रूट्स हैं वो आपके इक्वल है, इक्वल रूट्स हैं, और आपको बोला फाइंड करो के। मतलब इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं ये के डाल देगा, या तो ए की जगह या बी की जगह या सी की जगह, कहीं भी डाल देगा, उसकी जहाँ इच्छा करेगी, और आपको बोलेगा भाई इक्वल रूट से के बताओ। तो क्या करना है जी, आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर d इक्वल्स टू 0। जानते हो अगर कभी किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो और बराबर कर दो 0, उससे आ जाएगा के, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो मैंने निकाला इसका d, तो वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो a b c दिख रहे हैं, तो b आपका k है और a आपका 2 है और c 6 है, तो k स्क्वायर माइनस हो गया 24, या आ गया d, और d मुझे करना है 0 के इक्वल। k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो k इक्वल्स टू जानते हो स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे रूट 24, तो आगे प्लस माइनस साइन लगेगा, और आप इसको लिख सकते हो रूट 24 को 2 रूट 6। तो ये आई आपकी k की वैल्यू। बोलो समझ गए भाई, समझ गए ना? इसको 2 2 6 लिख के 2 बार ले तो जाते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और अब इसी के साथ आपका 4th चैप्टर फिनिश, खत्म। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, एक्सरसाइज पूरी कर लेना। 4.3 भी के पीछे भी एग्जाम्पल है, वो भी करना, 4.4 के एग्जाम्पल भी करना, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सबको बताना है तो फिर मंडे कर दूंगा और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और अगर आपके किन्हीं स्कूल्स में कोई चैप्टर वगैरह आ रहा है तो मुझे बता देना, पहले मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।